हेलो एवरीवन। आज हम इस क्लास में साइंस चैप्टर 1 का जो टॉपिक है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, उसमें समझेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। उस चैप्टर पर जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको समझाया था कि मैटर क्या होता है, मैटर किन पार्टिकल्स का बना होता है और उन पार्टिकल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो हम आ जाते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर, स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब जो मैटर है वो किन अलग अलग स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। तो उसका आपको जानकारी है ही कि 3 प्रकार की स्टेट्स होती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो सॉलिड्स होती हैं, कुछ लिक्विड्स होती हैं और कुछ गैस। और जो इन दोनों को मिला के एक अलग भी टर्म होता है, फ्लूइड। फ्लूइड लिक्विड के लिए भी यूज़ करते हैं, हम गैस के लिए भी यूज़ करते हैं। तो हम समझ लेते हैं कि कोई चीज़ सॉलिड क्यों होती है और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि जो भी सॉलिड चीज़ है जनरली वो बड़ी रिजिड होती है, सख्त होती है। जैसे ये मार्कर पेन है, ये बोर्ड है, या ये कांच का गिलास है, रिजिड है, सख्त है। फिर इसकी एक डेफिनेट शेप होती है, इसकी शेप अलग है, इसकी शेप अलग है, इसकी शेप अलग है, इसकी शेप अलग है, और इनका साइज भी डेफिनेट होता है। डेफिनेट साइज मतलब फिक्स्ड है, साइज भी फिक्स्ड है, शेप भी फिक्स्ड है। ठीक है। और सॉलिड्स की एक बाउंड्री होती है, सीमा रेखा। जैसे ये काउंटर जो है यहां पर खत्म हो गया, ये ग्लास यहां पर खत्म हो गया, इसके आगे दूसरा ऑब्जेक्ट पड़ा है, दोनों की बाउंड्रीज अलग हैं। बाउंड्री जानते हैं, जैसे सीमा रेखा होती है, इसकी बाउंड्री ये, जैसे कि मान लीजिए स्क्वायर है, ये इसकी बाउंड्री है, ये रेक्टेंगल है, ये इसकी बाउंड्री अलग है, इसकी बाउंड्री अलग है। अब ये दोनों चीजें एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रही, ये ग्लास इस बॉटल में मिक्स नहीं हो रहा। और दूसरी बात होती है नॉन कंप्रेसिबल होते हैं जनरली। कंप्रेस होता है दबाना, मतलब उनको दबाया नहीं जा सकता। आप इस गिलास को दबा कर इसकी शेप चेंज नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा दबाएंगे तो टूट जाएगा। ठीक है। इस मार्कर की आप शेप चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको दबा के इसकी शेप चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको टेढ़ा नहीं कर सकते हैं, इसको दबा नहीं सकते, पिचका नहीं सकते हैं, टूट सकता है। लेकिन कुछ होते हैं जिनको हम शेप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए रबर का ये बॉल है, इसको प्रेस करेंगे इसकी शेप चेंज हो जाएगी, लेकिन जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करना बंद कर देंगे शेप नॉर्मल हो जाएगी। फोर्स अप्लाई करेंगे शेप चेंज हो गई, फोर्स अप्लाई करना छोड़ दिया शेप सेम हो गई। अब इसमें होता क्या है, रिजिड क्यों होते हैं, इनकी शेप क्यों नहीं चेंज होती, साइज क्यों नहीं चेंज होता, बाउंड्री क्यों नहीं चेंज होती। इनमें जो पार्टिकल्स हैं, चाहे वो एटम्स हों चाहे वो मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। उनमें जो गैप बहुत थोड़ा होता है, इसलिए उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। वो एक दूसरे को जकड़ के रखते हैं, मॉलिक्यूल्स हिलने नहीं देते अपनी जगह से, हिलते नहीं हैं, इसलिए उसको बेंड करना मुश्किल है, उसकी शेप चेंज करना मुश्किल है। उसकी एक बाउंड्री बन जाती है, यहाँ पर वो मॉलिक्यूल ख़त्म हो, उसके आगे नहीं है। तो पार्टिकल जो होते हैं बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड का मतलब बहुत, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है थोड़ी जगह में। पूरा जैसे मान लीजिए कि ये बॉक्स है, ये पूरा भरा होगा पार्टिकल से, कोई स्पेस बहुत होगा स्पेस,
जीरो स्पेस नहीं होता मॉलिक्यूल्स के बीच, लेकिन बहुत थोड़ा स्पेस होगा, और बहुत थोड़ा स्पेस होने से उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अधिक होती है, वो मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरे को हिलने नहीं देते, ज़्यादा हल्की सी मूवमेंट होगी। मूवमेंट क्यों होगी? बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, उसमें हीट एनर्जी होगी, थोड़ी बहुत मूवमेंट होगी। तो ये होता है सॉलिड्स के बारे में। तो इसमें आपने क्या याद रखना है? जो मेन चीज़ें आपने याद रखनी है, रिजिड है, इनकी शेप चेंज नहीं होती, साइज चेंज नहीं होता, और इनको जनरली दबाया नहीं जा सकता, कंप्रेस नहीं किया जा सकता, जनरली टूट जाएंगे, कंप्रेस नहीं किया जा सकता। और होता क्यों है? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत नज़दीक होते हैं एक दूसरे के, जिसके कारण उन मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, आकर्षण की जो शक्ति होती है बहुत ज़्यादा होती है, वो दूसरे मॉलिक्यूल को हिलने नहीं देते अपनी जगह से, जैसे कोई तीर को नहीं बेंड कर पाएंगे। फिर आ जाते हैं हम सेकंड आइटम पे, लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है? इनका कोई शेप नहीं होती। मान लीजिए पानी है, पानी आप गिलास में डालेंगे तो ऐसी शेप इसकी हो जाएगी, आप किसी ऐसी बॉटल में डाल देंगे पानी तो उसकी ऐसी शेप हो जाएगी, आप किसी ऐसी बॉटल में पानी डालेंगे तो पानी की शेप ऐसी हो जाएगी। तो पानी की शेप कैसी होगी? जैसा उसका कंटेनर है। मतलब कोई भी लिक्विड हो, ऑयल हो, पेट्रोल हो, तो जिस कंटेनर में आप उसको डालेंगे उस कंटेनर की उसकी शेप हो जाएगी, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। मान लीजिए आपके पास 1 लीटर पानी है, 1 लीटर, वो आप ऐसी बॉटल में डालेंगे उसकी ऐसी शेप हो जाएगी, ऐसी बॉटल में डालेंगे उसकी ऐसी शेप हो जाएगी, ऐसी बॉटल में डालेंगे तो उसकी ऐसी शेप हो जाएगी। क्वांटिटी 1 लीटर रहेगी सब जगह, वॉल्यूम सेम रहेगा, लेकिन उसकी शेप चेंज हो जाएगी। ठीक है। दूसरा क्या होता है इसमें? इनके जो पार्टिकल्स हैं उनमें गैप ज़्यादा होता है सॉलिड से, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, इसलिए इनके पार्टिकल इजीली मूव करते रहते हैं। तभी हमने कहा था एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर आप इसमें पानी डाल दीजिए, इसमें पानी डाल दीजिए, लाल दवाई का एक दाना डाल दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, आधे घंटे बाद देखेंगे सारा पानी लाल हो गया। क्यों? क्योंकि वो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो घूम रहे हैं, उसके साथ में जो लाल दवाई के मॉलिक्यूल्स भी घूमते रहेंगे, सारा पानी लाल हो जाएगा। और रिजिड भी नहीं होते, रिजिड नहीं होते इसलिए कोई भी शेप में आ जाते हैं, लेकिन इनको जनरली दबाना कठिन होता है। सॉलिड्स को तो इम्पॉसिबल है दबाना, जब तक कि वो रबर जैसी चीज़ ना हो या इलास्टिक चीज़ ना हो, लेकिन पानी को भी या लिक्विड्स को भी दबाना थोड़ा कठिन होता है, बहुत कम दबते हैं ये, कंप्रेसिबल बहुत कम होते हैं। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लिक्विड्स में, अगर इसमें आप कोई सॉलिड डाल दें, मान लीजिए इसमें आप पोटेशियम परमैंगनेट डाल दें, धीरे धीरे सारा पानी लाल हो जाएगा। क्यों? वो जो पानी के जो पोटेशियम परमैंगनेट के मॉलिक्यूल हैं वो सारे पानी में डिफ्यूज हो जाएंगे। इसके एक वर्ड होता है डिफ्यूज, सारे पानी में फैल जाएंगे। आप चीनी डाल दीजिए, छोड़ दीजिए, हिलाइए मत, 15 मिनट के बाद देखेंगे सारा पानी मीठा होगा। नमक डाल दीजिए, सारा पानी मीठा होगा। तो कुछ लिक्विड्स में कुछ सॉलिड्स डिफ्यूज हो जाते हैं, मतलब डिजॉल्व हो जाते हैं, उसमें घुल जाते हैं, घुल जाना। लेकिन अब मान लीजिए रेत डालेंगे, वो नहीं होगा डिजॉल्व। आप मान लीजिए एक कील डाल दीजिए, कील डिजॉल्व नहीं होगा, कुछ चीज़ें डिजॉल्व होंगी, और अलग अलग लिक्विड्स में अलग अलग चीज़ें डिजॉल्व होंगी। अगर इसमें आप लिक्विड डाल दें, मान लीजिए आप इसमें डिटोल डाल दें 2-4 बूंद, तो थोड़ी देर बाद देखेंगे पूरे पानी में जो है डिटोल मिक्स हो जाएगा और इजीली होगा। शुगर डालेंगे, उसको समय लगेगा डिजॉल्व होने में, धीरे धीरे शुगर घुलेगी, लेकिन आप डिटोल डालेंगे वो इजीली डिजॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड है डिटोल, उसके मॉलिक्यूल भी घूम रहे हैं,
उनकी में भी मूवमेंट है और पानी के मॉलिक्यूल में भी मूवमेंट है, दोनों में मूवमेंट है, इसलिए इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। तो सॉलिड्स लिक्विड्स में जो लिक्विड भी डिफ्यूज हो जाते हैं और सॉलिड भी डिफ्यूज हो जाते हैं, ये दोनों उसमें डिफ्यूज या डिसॉल्व हो जाएंगे, डिफ्यूज या डिसॉल्व। लिक्विड डिफ्यूज हो जाएगा और सॉलिड डिसॉल्व हो जाएगा। और इवन गैसेस भी इसमें डिसॉल्व हो जाती हैं, जैसे पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है, घुल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाती है। और हमने जब पढ़ा था क्लास 8 में कि मछलियां कैसे ब्रीदिंग करती हैं या पानी में रहने वाले प्राणी कैसे ब्रीदिंग करते हैं, वो ब्रीदिंग करते हैं जो पानी के में ऑक्सीजन घुली हुई है, उस घुली हुई ऑक्सीजन को वो अपने सिस्टम में ले जाते हैं, उससे उनको रेस्पिरेशन होती है। जैसे हम सांस लेते हैं, जो हवा में ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स में जाती है, जो पानी में रहने वाले जीव हैं वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन से ब्रीदिंग करते हैं। तो पानी में लिक्विड्स में सॉलिड्स भी डिसॉल्व हो जाते हैं, लिक्विड्स डिफ्यूज हो जाते हैं और गैसेस भी डिफ्यूज हो जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं। तो लिक्विड्स को कंप्रेस नहीं आप कर सकते अधिक, लेकिन उनकी कोई शेप नहीं होती, लेकिन जो वॉल्यूम उनका सेम रहेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि 1 लीटर पानी आप अलग अलग फ्लास्क में डालिए, जैसी शेप होगी वैसा पानी का शेप हो जाएगा, लेकिन उसका वॉल्यूम 1 लीटर ही रहेगा। तो अभी हम आ जाते हैं गैस के ऊपर। तो गैस में, गैस की ना कोई शेप होती है, ना वो रिजिड होती हैं, उनमें जो पार्टिकल्स में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, डिस्टेंस इज लार्ज बिटवीन पार्टिकल्स, इसलिए उनकी मूवमेंट बड़ी फ्री होती है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज फ्री। इज फ्री, बिना रुकावट के वो घूमते रहते हैं। मान लीजिए आप एक कोने में अगरबत्ती जला दीजिए, तो आप यहाँ खड़े हैं, कुछ ही पलों में आपको अगरबत्ती की सुगंध आने लगेगी, क्योंकि उसमें जो गैस निकल रही है जलाने से वो पूरे रूम में फैल जाती है, बहुत इजीली फैल जाती है। इनफैक्ट आप दूसरे कमरे में भी जाएंगे तो कुछ पलों के बाद दूसरे कमरे में भी आपको उसमें उसकी सुगंध आने लगेगी। तो बहुत इजीली जो है गैसेस ट्रैवल करती हैं ओपन एरियाज में। और गैसेस को कंप्रेस करना बहुत आसान है। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल क्या, आप टायर में हवा भरते हैं, आपका साइकिल है उसमें हवा भरते हैं और धीरे धीरे आपका जो टायर बड़ा हार्ड हो जाता है। क्यों होता है? उसमें हमने गैस को कंप्रेस करके डाला। आपके घर में जो सिलेंडर आता है एलपीजी, उसके अंदर भी गैस को, पेट्रोलियम गैस को अंडर प्रेशर भरते हैं, उसको कंप्रेस कर देते हैं, दबा के उसमें भर देते हैं, दबाव में उसको भरते हैं ताकि उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो और उसको घरों में यूज़ करना भी आसान हो। तो गैसेस को कंप्रेस किया जाता है बहुत अधिक मात्रा में। जैसा कि सॉलिड को नहीं कर सकते, लिक्विड को बहुत कम कर सकते हैं, लेकिन गैसेस को बहुत अधिक आप कंप्रेस कर सकते हैं। और बहुत इजीली डिफ्यूज कर जाती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, किचन में काम हो रहा है, खाना बन रहा है, मिनटों में आपके पूरे घर में जो है उसकी खाने की महक फैल जाएगी, क्योंकि जो उसमें से जो गैसेस निकल रही हैं खाना पकाते समय, वो बहुत इजीली डिफ्यूज कर जाती हैं, पूरे घर में फैल जाती हैं। अच्छा, जब गैस होती है, मान लीजिए एक बॉक्स के अंदर हमने गैस भरी हुई है, या ये इसके अंदर गैस है, तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर, हवा है इसके अंदर, वो जो घूम रहे हैं बड़े इजीली, वो जब दीवारों से टकराते हैं तो एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। वो प्रेशर किसके कारण है? उन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के कारण।
और अगर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बढ़ जाए, उनकी गति बढ़ जाए तो प्रेशर बढ़ जाएगा, गति कम हो जाए तो प्रेशर कम हो जाएगा। सॉलिड्स नहीं प्रेशर डालते। मान लीजिए मैंने पकड़ा हुआ इस गिलास को, इसके मॉलिक्यूल्स मेरे हाथ पे दबाव नहीं डाल रहे क्योंकि इनकी मूवमेंट बहुत हल्की है, नेग्लेजिबल है। लिक्विड भी कम प्रेशर डालते हैं, लेकिन गैसेस बहुत अधिक प्रेशर डालती हैं। लिक्विड का एक्चुअली प्रेशर डिपेंड करता है कितनी गहराई में जाएंगे। पानी में जितना आप गहरे जाते जाएंगे उतना प्रेशर आपके ऊपर बढ़ेगा, लेकिन अगर आप गहराई में नहीं है तो प्रेशर कम होगा। तो कंटेनर पे उसका दबाव पड़ता है गैसेस का, जिसे किसका प्रेशर कहते हैं, इसका प्रेशर ऑफ द गैस। और इसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, जब बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि प्रेशर और वॉल्यूम का क्या रिलेशनशिप होता है और प्रेशर और टेम्परेचर का क्या रिलेशनशिप होता है। तो अभी एक मैं आपकी बुक में क्वेश्चन देख रहा था, उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि अगर इलास्टिक जो है उसे हम स्ट्रेच कर सकते हैं तो वो सॉलिड है कि नहीं है। वो सॉलिड है, लेकिन उसमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स में बहुत कम है, और जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो लंबा हो जाता है या स्ट्रेच हो जाता है। जैसे ही हम छोड़ेंगे वो वापस अपनी शेप ले लेता है। या जैसे इस बॉल का मैंने एग्जांपल बताया आपको, मैंने फोर्स अप्लाई की, इसकी शेप चेंज हो गई, छोड़ा, शेप नॉर्मल हो गई। दूसरा उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम एक बॉटल में नमक भर दें तो नमक की ये शेप हो जाती है, इस बॉटल में हम नमक भरें तो उसकी शेप ऐसे हो गई। तो ये नमक सॉलिड है कि नहीं है? तो इसका या चीनी भी हो सकता है या रेत भी हो सकता है। मान लीजिए रेत भर दें ऐसी बॉटल में, ऐसी बॉटल में, इसमें ये शेप होगी, इसमें ये शेप होगी। चीनी भरें ये शेप होगी, आप वो भरें मान लीजिए नमक भरें ये शेप होगी। तो नमक के जो पार्टिकल्स हैं जिन्हें ग्रेन्स कहते हैं वो सॉलिड हैं। जो बातें हमने कही सॉलिड्स को लेके वो ग्रेन को अप्लाई करती हैं। शुगर का जो क्रिस्टल है, आप शुगर का एक दाना लीजिए छोटा सा, आप उसको दबाइए, वो दबेगा नहीं, वो सॉलिड है। उसकी एक शेप होगी दाने की, उसकी बाउंड्री होगी, वो रिजिड होगा, उसको तोड़ सकते हैं लेकिन वो बेंड नहीं कर सकते। ऐसे ही सॉल्ट का आप क्रिस्टल लेंगे, सॉल्ट के भी क्रिस्टल होते हैं। तो सॉल्ट का जो क्रिस्टल है उसकी भी आप शेप चेंज नहीं कर पाएंगे, वो टूट जाएगा, वो रिजिड होगा, उसकी एक बाउंड्री होगी। लेकिन चूंकि छोटे साइज का तो हमें पता नहीं लगता, लेकिन है, आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर उसको। माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपके सॉल्ट के क्रिस्टल के पूरी आपको दिखाई दे जाएगा कि उसकी एक शेप है, उसकी एक बाउंड्री है, वो रिजिड है, उसको तोड़ा जा सकता है लेकिन उसे बेंड नहीं किया जा सकता। तो शुगर, सॉल्ट, ये जो रेत के जो दाने हैं वो सब सॉलिड्स हैं। सिंपली वो अलग अलग शेप ले लेते हैं अलग अलग कंटेनर से, उससे वो लिक्विड नहीं बन जाते। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। कई बार आपको लगेगा कि ये सॉलिड की शेप चेंज हो रही है कंटेनर के अनुसार, जैसे कि लिक्विड में हमने कहा था कि पानी को अलग अलग कंटेनर में डालेंगे उसकी अलग अलग शेप हो जाएगी, या तेल को अलग अलग कंटेनर में डालेंगे तो अलग अलग शेप हो जाएगी। तो सॉल्ट का भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, चीनी का भी। पर सॉल्ट सॉलिड है क्योंकि उसका क्रिस्टल सॉलिड है, चीनी सॉलिड है क्योंकि उसका क्रिस्टल सॉलिड है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी समझनी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब अगले वीडियो में हम समझेंगे कि क्या जो एक मैटर है जो सॉलिड है, क्या उसे हम लिक्विड बना सकते हैं, क्या उसे गैस बना सकते हैं, या गैस को लिक्विड और लिक्विड को सॉलिड बना सकते हैं। इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।